आज मैं मुलाकात करवाने जा रही हूँ आपकी एक ऐसे रिटायर्ड इंस्पेक्टर से जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बड़ी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दिया। 40 साल इन्होंने सर्विस की। पूरी सर्विस के दौरान इनकी ईमानदारी की वजह से इनका नाम हमेशा ऊपर रहा। इन्होंने इतने अरसे में किन किन मुश्किलात का सामना किया और आज कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सर मुझे बताइएगा, आपने इस फील्ड को कब ज्वाइन किया और क्यों ज्वाइन किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस महकमे में शौक से भर्ती हुआ था 1984 में। सर आखिर क्या ड्रीम था, क्या चीज़ें थी माइंड में कि मैं एक पुलिस ऑफिसर बनने के बाद ऐसा करूँगा, ये चीज़ें करूँगा? मैडम सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पुलिस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ी लोअर मिडिल क्लास से होता है, क्राइम फाइटिंग से होता है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर मौका मिला तो मैं क्राइम फाइटिंग करूँगा और दूसरी बात ये है कि ईमानदारी सिखाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू आउट माई सर्विस मैंने ये दोनों टारगेट अचीव किए हैं। ये मेरी सिर्फ हद तक नहीं है कि मैं कह दूं कि मैंने ये दोनों टारगेट अचीव किए हैं। कैरेक्टर लाउड स्पीकली। जो अरसा आपने गुजारा पूरी सर्विस में, वो आप क्या समझते हैं वो अरसा ज़्यादा टफ था या अब जो न्यू भर्तियाँ हो रही हैं, न्यू लोग आ रहे हैं, ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं या अब जॉब ज़रा आसान हो गई है, ईजी हो गई है? मैडम ये तो पुलिस का जॉब ऐसा है कि ये ईजी कभी भी नहीं रहा। स्पीड की कमी पेशी आती रही है लेकिन मोड ऑफ एक्शन रिएक्शन सेम ही है। मीडिया का ज़माना है, यहाँ ज़्यादा ह्यू एंड क्राई पड़ती है लेकिन अफसरान उसी स्पीड से ही पूछते हैं, फिर रिस्पांस भी उसी तरह देना पड़ता है। कितने पुलिस मुकाबले किए अब तक? तकरीबन 6-7 तो होंगे। और उन पुलिस मुकाबलों में सबसे टफ चीज़ क्या लगी? वो मैडम इस वक्त तो मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, वो तो लंबे चौड़े हैं। एक तो बिल्कुल दास्तान लगता है। 97 की बात है। हाँ जी 97 की। मैं SHO फैक्ट्री एरिया तैनात था, तो मेरी शुरू से ये आदत रही है कि मैं थाने में ही रहाइश रखता हूँ, कोट अब्दुल मालिक में। वहाँ सोए हुए थे, रात के वक्त कॉल चली कि जी शदारा में एक बस पे फायरिंग हुई है, डकैती हुई है और वहाँ कैजुअलिटीज़ भी हो गई हैं। लेकिन फॉल करता है एरिया वो अपना शदारा में, तो इसलिए जो जो भी अवेलेबल है सारे। और अब डाकू जो हैं वो जा रहे हैं शरपुर रोड की तरफ, फैक्ट्री एरिया क्रॉस करके शरपुर रोड की तरफ। तो ये इतला पे मैं फौरी 1-2 गनमैन थे साथ लिए, सरकारी गाड़ी थी वो ली, पहले मौके पे पहुंचे। मेरा एरिया नहीं था लेकिन जस्ट टू वेरीफाई कि वाकई ये हकीकत है इसमें, वो मैं अपने बंदों के साथ पीछे लगा। रास्ते में उन्होंने एक गाड़ी छीन ली, तो शरतपुर के इलाके में जाके, मेरे इलाके में से सिर्फ ट्रेस पासिंग की उन्होंने फैक्ट्री एरिया में से, शरतपुर में इलाके में जाके भी उन्होंने एनकाउंटर किया, लोगों को सी चीज़ें खींची। उनको परसू करते करते पहुंच गए हम दरिया के पास। मैं अकेला ही पहुंचा था। दूसरे दरिया जो दूसरे से जो का इलाका था, रियाज शाह साहब थे, वो थोड़े से लेट पहुंचे लेकिन वो दरिया की दूसरी तरफ थे। इधर पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक भी साथ निकली थी, उन्होंने भी फायरिंग की, हमने भी की। तो एक डाकू मौके पे मर गया। 5 का टाइम था सुबह। और डाकू कितने थे? 5 थे। 5 डाकू थे? 5 थे। 2 मोटरसाइकिलें थी उनके पास। गाड़ी छीन के वो गाड़ी सारे जजेस को नीचे उतार दिया, फिर वो किडनैप की। कोई ऐसा केस हुआ हो जिसके अंदर कत्ल की वारदात या फिर कोई ज़्यादती का केस, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत मुश्किल था? बाबा बुल्ले शाह के मेले के याम की बात है। रश तो बहुत ज़्यादा पहले ही होता है लेकिन मर्डर हो गया, बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ, लोग इकट्ठे हो गए कि ताजर मर्डर हो गया है। लेकिन उन्होंने स्टोरी ये बताई कि जी नामालूम 2 डाकू आए हैं, तो 2 बंदे आए हैं नामालूम। उन्होंने ये एक लिया था हमसे, को गिफ्ट लिया था 2-3 दिन पहले 25/8/2001 को, और 26 को वापस करने आए। हमने नहीं किया तो मालिक से उसका झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि अच्छा हम आपको देख लेंगे। डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया, अस्पताल लेके गए, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जो मजरूब था उसने ये बयान दिया कि डाकू आए हैं, ये आए हैं हम कातिल नामालूम, और इस गिफ्ट सेंटर की वजह से, गिफ्ट ना वापस करने की वजह से झगड़ा हुआ है। हमने उसको जाके इंटरव्यू किया, उसने फिर यही रिपीट की। 1 दिन के बाद दोबारा मैं गया। आई पिक द पॉइंट कि ये इसके मालिक के साथ इतना बड़ा हीनियस क्राइम हो गया, मर्डर हो गया है। ये भी कहता है मैं ज़ख्मी हुआ हूँ, वो था भी ज़ख्मी। तो ये इतना लेयरली, इतना आसानी के साथ दोस्तों में गपशप लगा रहा है, इसको कोई टेंशन नहीं है।
फिर उसको जब डिस्चार्ज हुआ उसको थाने ला के पूछा कि बताओ भाई असल फैक्ट्स क्या हैं। उसने कहा जी यही हैं, ऐसे ही है। पहले उसने हुआ ये बताया कि जी हमारा काउंटर इधर लगा हुआ था, ये ज़ख्मी इधर था, तो मुझे भी उन्होंने देखो मारा है, मैं भी ज़ख्मी हूँ। उसके ज़ख्मों की नोयत इस तरह की नहीं थी कि इस पर कातलाना हमला हुआ। जब वो वापस आया तो फिर उसने बताया कि जी नहीं, वो मेरा रुख इस तरफ था। उसके हमने कपड़े शपड़े ले लिए थे, जितने ब्लड स्टेन थे ना वो ले लिए थे। जब उसको कपड़े पहना के मैंने चेक किए तो उसके बैक स्टेन, यहाँ शोल्डर पे खून का निशान था। पहले वो हमें बता बैठा था कि नहीं जी वो हम उन्हें मेरे मालिक को भी कत्ल किया, ज़हीर को भी, और मुझे भी ज़ख्मी किया है। तो मैंने कहा आपके यहाँ, आप तो कहते नज़दीक आए नहीं हैं, तो ब्लड स्टेन यहाँ कैसे गए? वो उधर मर्डर हो गया, आपके यहाँ ये जो है शलवार के नीचे टो, इसके नीचे ब्लड्स है, ये कैसे आ गया यहाँ? जो फैक्ट्स ये बता रहा है, अगर ये इस तरह टैली होते गए तो आई विल नॉट स्पेयर यू, आप जो कुछ भी हैं स्पेयर नहीं होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर किस्म की जो भी ऑफ़र थी उसको ठुकराया। ये डीएनए पे चीज़ें भेजी, ब्लड स्टेन मकतूल का और मुलज़म का और सीमन जो थे वो टैली कर गए। और सारे जब फैक्ट्स लिखे तो फिर उसको सज़ाए मौत भी नहीं हुई। जब उनको पता चल गया कि हमारे भाई का ये फेल था, ये किरदार था, तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव मैंने किया था कि ये इस वजह से कत्ल हुआ है। आपने जो स्टोरी बनाई हुई है दैट इज़ इंटायरली बेसलेस। आपको अभी तक कितने सर्टिफिकेट्स मिले अपने इदारे की जानिब से? मोर देन 50 है। सबसे आप समझते हैं कि सर्टिफिकेट तो सारी इंपॉर्टेंट है, सारी बड़े होते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेट जो आपकी ज़िंदगी पर बहुत असरअंदाज करते हैं, वो कौन सा सर्टिफिकेट है? अल्हम्दुलिल्लाह वो तो वाकई ठीक है कि फ़ौज वाले तो किसी को नहीं देते सर्टिफिकेट्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओपन डोर पॉलिसी रखी है, हर किसी को टाइम दिया है और ईमानदारी से टाइम दिया है। अब आपकी मसरूफियात क्या हैं? आजकल चूँकि मैंने लॉ किया हुआ था, लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। क्या बात है, मतलब कि पुलिस से रिटायर होने के बाद आप वकालत के शोबे को इख्तियार कर चुके हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है।